कुत्ता भौंक के कहता है, मैं तो उसे खिंजीर कहते हुए भी खिंजीर की तौहीन समझता हूं जिसने 2 रातें पहले मेरे हुजूर के खिलाफ भौंका। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उसको औकात दिखाना चाहता हूं। आज जो तेरा नापाक वजूद जमीन पे है उसी मोहम्मद अरबी का सदका है। हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी 2 टोक फैसला करना चाहिए। जी 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 जरूरी है। 2 टोक फैसला करे हुकूमत वक्त, या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है, तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के बंदे पे चढ़ाओ। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अब हमें घर के झगड़ों से निकल करके बाहर के झगड़े देखने, घर के झगड़ों से निकल के बाहर के झगड़े देखने हैं। अब सजदों पे फख्र नहीं करना है। अब मुरीदों की रजिस्टर्ड नाम बता करके इलाकों पे कब्जों पे बात नहीं होगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब ये नहीं कहा जाएगा मेरा पीर अफजल या तेरा अफजल, अब ये कहा जाएगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तो खानका की लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अब वक्त बैठने का नहीं है, निकलो अब हुजूर की अजमत के लिए, निकलो उनकी नामूस के लिए। किसी की इज्जत मेरे हुजूर की इज्जत से बड़ी नहीं, किसी का खान वादा मेरे नबी के घराने से आला नहीं, कोई भी इज्जत और रिफात में मेरे आका से आला नहीं। याद रखिएगा, अब इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की नामूस की बात करेगा, जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा। अब हमें खानकाही झगड़ों में नहीं पड़ना है, अब हमें पीरों की अफजलियत नहीं, अब हमें अपने नबी की बात करनी है, हम अपने नबी की बात करनी है। क्या तमाशा कम नहीं बना, क्या क्या न किया गया। हमारे खानदानी झगड़ों ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपनों को अपनों का कातिल बना दिया। मेरे भाई किस ख्वाबे गफलत में हो, कचहरी जाके देख लो, जाकर के खुदा की कसम मुकदमे सबसे ज्यादा हम पर हैं, जेलों में जाके देखो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ, सर फटे टूटे फूटे सबसे ज्यादा मुसलमान आ रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, टांगे तोड़ने वाला कौन है, सर फोड़ने वाला कौन है? अब्दुल्लाह का सर अब्दुल रहमान ने फोड़ा है, अब्दुल रहीम का सर अब्दुल गफूर ने फोड़ा है। आपस के झगड़े हमारे हैं। मेरे भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब वक्त बहुत सर से ऊपर जा चुका है। जो कहा गया था जमाना अपनी चाल चल चुका है। अब गुलाम मुस्तफा को बेदार होने की जरूरत है। किस चीज का झगड़ा है? इसने मेरे पीर को नहीं माना, इसने मेरे हजरत के हाथ नहीं चूमे। बंद करो सबके हाथों को चूमना, अब सिर्फ उसके हाथ चूमे जाएंगे जिन हाथों में मुस्तफा के लिए हथकड़ी होगी। अब उसके कदमों को सर का ताज बनाया जाएगा, जिसके कदमों में नबी के लिए बेड़ियां होंगी, और ऐलान किया जाएगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है, देखो हमारे नबी की शान। ऐ गुस्ताख, क्या कुत्ते, देखो हमारे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। वो भाई निकलो इन झगड़ों से, बहुत अच्छी बात की। कब तक झगड़े करोगे? ये इज्जत करेंगे जिसके हाथ। मेरा अफजल मेरा अफजल, वाह वाह। वो भाई कितनी देर? ठीक है, मैं किसी के पीर के खिलाफ नहीं बोलता, मैं जानता हूं 2 रोटी खाते हो, घास तो खाते नहीं हो, जो जाकर के किसी ऊंट को पीर बना लोगे, किसी बकरे को पीर बना लोगे। 2 रोटी खाते हो, सोच समझ के फैसला किया होगा, और अगर डूब भी गए हो कहीं जाकर के तो आप जिम्मेदार होगे। उलमा का काम बताना है, हाथ पकड़ के मनाना नहीं। मर्जी है, लेकिन कहीं भी रहो हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो, हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहो। कहां कहां तुम्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है?
तुमसे जरा सी गलती हो जाती है, इतने बड़े केस की इतनी बड़ी फाइल तैयार की जाती है, नाम पूछ करके फंसाया जाता है। अगर चेकिंग में नाम अब्दुल्ला आ गया, क्या हमने चौकों में नहीं देखा? चलो रामपुर दुराया खड़े होकर, मैं खुल के बात करता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुदा की कसम चौक में जाके देखो, सारा पानी खुमार उतर जाएगा। क्या दौलत तुम्हारे पास है? 20 बीघे जमीन है तो अपने भाई को जमीन पे गाड़ने पे लगे हो, 50 बीघे के मालिक बन गए हो तो अपनों के दुश्मन हो गए हो। औकात क्या के 100 बीघे की मिनट नहीं लगते हैं, चुटकियों में बिक जाया करती है। कोई औकात जमीन और जायदाद की नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को पैदल होते देखा है हमने, नंगे पैर वालों को गाड़ियों में चलते देखा है। दौलत का कोई खुमार नहीं, गुर्बत कोई लानत नहीं है। बदलो अपने रवैयों को, खुदा की कसम फख्र अगर करना है तो फिर उसके रसूल पे फख्र करो, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करो। दौलत की औकात क्या है? कितने पैसे वाले मदीने न जा सके, कितने कलीम मुस्तफा हर साल बुलाते हैं, किसी को कोई लेके चला जाता है, किसी को कोई लेके चला जाता है। अगर दौलत असल होती तो खुदा की कसम कभी खलीम मदीने न जाता, और अगर दौलत असल होती तो कोई कमजोर हुजूर के चौखट तक न जाता। लेकिन हमने तो ये देखा है, महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकलो इन झगड़ों से। हर गांव की ये कहानी है, हर गांव की ये कहानी है। बताओ ये, मगर ये याद रखना, हम किसी जाली पीर को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि पीर का काम खुदा से मिलाना है। और अगर वो ईमान पे डाका डालेगा तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर कोई मुरव्वत नहीं, फिर लात मार देंगे। हम आपको एक बार बताएंगे, इसके चंगल से बच जाओ वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी। फिर काम आपको करना। मेरे भाई निकलो और हुजूर की इज्जत की बात करो, हुजूर की नामूस की बात करो। कुत्ता भौंक के कहता है, मैं तो उसे खिंजीर कहते हुए भी खिंजीर की तौहीन समझता हूं, जिसने 2 रातें पहले मेरे हुजूर के खिलाफ भौंका। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उसको औकात दिखाना चाहता हूं। आज जो तेरा नापाक वजूद जमीन पे है, उसी मोहम्मद अरबी का सदका है। बेशक, वरना अगर हुजूर ने औरतों को इज्जत ना बख्शी होती तो तेरी माँ किसी घर में सुकून से नहीं होती, या तो बाजार में बिक गई होती, या पैदा होते ही कत्ल कर दी गई होती। बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? ओ भाई, अपने हुजूर के किरदार को जमाने तक काम करो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जी बेशक है, पठान कुर्सी पे बैठा तो किसी अंसारी को जगह नहीं, सही बात। तुरक बैठा तो कोई फकीर बगल में नहीं बैठ सकता। ये अफजलियत है, क्या कहने हैं? ये शानो शौकत है। शानो शौकत तो तब पता चलती है जब अल्लाह की बारगाह में किसी बंदे के तज़किरे किए जाते हैं। हाँ, इज्जत वाला वो है जो रब के नजदीक इज्जत हो, अजमत वाला है। तेरे मेरे फैसलों से क्या होता है? आज हम इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए, तो इस लायक नहीं, वो इस लायक नहीं। सुने, हुजूर ने करम सब पे किया है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सुने, मैं तो खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं, जिस के घर में बेटी है वो किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी मिल्लत का हो, अगर हया वाला है ना तो फिर मेरे नबी की आमद का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि बेटी किसी के भी घर की हो, किसी के भी घर की बेटी हो, उसकी इज्जत मदीने वाले के सदक़े में महफूज है। बेशक बेशक। मैं बेशुमार मुल्कों की कहानी आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें आपसे करूं, चंद बातें। इसी मुल्क की सच्चाई यह थी कि अगर शोहर मर जाता था ना तो बीवी को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था, है ना, जिसे सती बोलते थे ना, सती करना, जिंदा जला दिया जाता था। अगर जिंदा ना जलाया जाता तो एक कमरे में 40 दिन के लिए बंद किया जाता। या तो वो घुट के मर जाती
और अगर बच जाती जिंदा तो उसका मुंह काला किया जाता और उसको गधे पे बैठा के पैर में गले में जूतियों का हार डाल के घुमाया जाता और ये कहा जाता ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शोहर मर गया। हुजूर आए, सुभान अल्लाह, हुजूर आए, सुभान अल्लाह। 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह किया और जमाने को बता दिया औरत पैर की जूती नहीं होती, क्या कहने हैं, औरत घर की शान होती है। बेशक जो जिंदा जलाया करते थे उन्हें ये बताया बेवाएं मारने के लिए नहीं, बेवाएं जिंदा रखने के लिए हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत गैरत क्यों नहीं आती, गैरत क्यों नहीं आती? वो भाई हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराई। छोटी बड़ी दौलत है, छोटी इतनी बड़ी दौलत बेटी की है, खुदा की कसम इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। सही बात है, यही बात है। इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। हम लोग सफर में रहते हैं, आकिल भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, ये उलमा है जो परदेश रहते हैं, अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। खुदा की कसम अगर 4 दिन लेट हो जाते हैं बेटियां फोन करने लगती है, अब्बा बताओ ना कब आओगे, दिल नहीं लग रहा है, तुम आओगे तब अच्छा लगेगा। इस दौलत से तो हम महरूम ही रह जाते अगर मेरे नबी नहीं आते। आका करीम आए, आने के बाद एक ऐलान किया था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने अपनी फातिमा को एक बार कहा, पूरी कायनात बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझने लग गई है। आका करीम ने ऐलान फरमाया था, रब ने जिसको 3 बेटियां अता की उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर दिया। आका फरमाते उसको जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। 2 बेटियों वाला खड़ा हुआ, उसने कहा था महबूब जिस पे 3 हो वो तो जन्नती है, क्या 2 वाला महरूम रह जाएगा? फिर मेरा नबी मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुरे में बहा दिए गए। आला हजरत ने कसम खुदा की कलम तोड़ दिया। मेरे नबी से पूछा आका 3 वाला जन्नती है, 2 वाला महरूम रहेगा? तब मेरे नबी ने कहा था नहीं, जिसकी 3 बेटियां वो भी जन्नती है, जिसको रब ने 2 बेटियां दी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर गया, वो भी जन्नती है। फिर एक वाला खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझे तो 1 बेटी मिली है। आका क्या मैं? मेरे नबी फरमाते हैं तू भी जन्नती है। फिर जब 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, तीनों जन्नती हो गए, फिर वो खड़ा हुआ जिसकी गोद में बेटी ना थी, तब उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती। आगे आका कहते हैं जिस पे बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना हो, इसी तमन्ना के साथ मर गया, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की? इतनी बड़ी दौलत आका करीम जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत हुजूर के सदके में मिल रही है। मैं खुल के कहता हूं जिसके घर में 1 भी बेटी है ना वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए, बेशक मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। भाई मेरी तरफ पंखा ना कीजिएगा भाई, नुकसान देगा बाबू, पंखा उधर ही रहने दो। तवज्जो है ना? एसी वाला मसला मुकर्रिर का होता है, शायर का, ये जितना गर्म होता है उतना ही बंदों को ठंडा करता चलता है ना? एसी ठंडी हो जाए तो फिर हवा ठंडी नहीं होती है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे जी इरशाद। बेटियां हुजूर के सदके में मिली, हुजूर के सदके में ये रिश्ते। आपसे एक बात कहूं खुदा के वास्ते, खास करके हमारा ये इलाका जितना भी आता है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा तक, उधर बरेली तक, हमने ना तबाही मचा रखी है। सही बात। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहुत अच्छी नसीहत कर रहे हैं। बाहर के झगड़े उतने नहीं थे जितने घर के हो गए। और याद रखिएगा बंदा पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों में आके टूट जाता है, अपनों से नहीं लड़ सकता। आप कहेंगे ये बात मैंने कैसे कर दी? बुरा ना माने, जिसके घर हम बेटी लेने जाते हैं ना वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है, और जो बेटी लेने आया है ना वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। निकाह से पहले क्या कसाईयों वाली हरकत हमारी नहीं होती है? कसाई मीन्स बिरादरी मत लेना, मैं मजबूती दिल की मुराद ले रहा हूं इसमें। चलो इसकी जगह दूसरा जुमला बोलने, जल्लाद होते हैं हम लोग, जल्लाद होते हैं। 10 लाख देगा तो बारात आएगी, वरना जा अपनी बेटी की बारात कहीं से मंगा ले।
मुझे बता, हुजूर आए तो बेटियां पैदा होने के बाद कम से कम पैदा होते ही मार दी जाती थी, उनके पालने का तो एहसास नहीं था। जी जी। आज 20 साल की बेटी को जब आग लगाई जाती है ना, तो सिर्फ एक बेटी नहीं मरती, कई खानदान मर जाते हैं। सिर्फ एक गाड़ी के लिए अगर बहू के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है ना, तो सिर्फ एक औरत का गला नहीं घुटता, कई खानदानों का गला घुट जाता है। क्यों? हुजूर बेटी बचाने आए हैं ना, और उम्मत की जिम्मेदारी थी बेटी की हिफाजत करती, और बेटी ही उम्मत ही बेटी की कातिल बन बैठी। आपके हमने तो किसी को नहीं मारा, चलो आपने अपना हाथ नहीं लगाया। अगर कोई गरीब गुर्बत की वजह से उसकी बेटी को कोई अपना नहीं रहा था और वो ट्रेन के आगे कूद के खुदकुशी कर लेता, तो बताओ इसके कत्ल में किसका हाथ है? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार नहीं है। नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनो। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अलबत्ता हुजूर की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरा काम ही सिर्फ इतना है कि आका का पैगाम आप तक पहुंचाऊं, और ये जो सारी बात हम करते हैं हुजूर की बातों को आसान करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तवज्जो है सारे लोगों की? जी जी। क्या ये हकीकत नहीं है? लोग आते नहीं है मस्जिदों में, इमामों से पूछो, आके रात की तन्हाई में कहता तावीज दे दो। लोग आते रिश्ता करने के लिए लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बेटी नेक भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इतना है मैं उसकी मांगी हुई गाड़ी नहीं दे सकता, अलबत्ता मेहमानों को इज्जत की 2 रोटी तो मैं भी खिला देता हूँ। खुदा की कसम कमी कहीं नहीं रखी जाती है। हमारे खानदानों के इख्तलाफात, हसद की आग इतनी लगी रहती है। जहाँ किसी की बेटी की रिश्ते की बात आई, करवट वाला पता लगाता कहाँ के लोग आए थे, फला जगह के, क्या हुआ कि 5000 रुपए दे गए अपना के। तो इतनी फिक्र उसको नहीं होती है जिसके घर रिश्ता हो रहा है, जितनी पड़ोसी को होने लगती है। कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो, ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे कल लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक तीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहाँ तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटी का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे पास 5000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी, तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं कहा, नहीं किया। खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक न पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना, कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बड़ा अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं। वो हमने बेटियों के गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूँ, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेशक ये उसूल है। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई।
और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ, यानी कि जो ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम, माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा हूँ, लिख लो मेरे भाई। आज बीवियों के लिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बीवियों की, इस्लाम ने औरत को भी हक दिया है, माँ को भी हक दिया, बहन को उसका हक दिया। इस्लाम से बेहतर तो कोई भी धर्म का दावा करने वाला वो इंसान को हक इंसानियत का दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। आज बकवास कर रहे हैं इस्लाम ने औरत को हक नहीं दिया। मैंने कहा बेगैरत, तुझे तो एक हक मिला है मगर इस्लाम ने बेटी को दो दो जगह हक दिला है। बाप के घर भी बेटी का हक है बेशक, और शोहर के घर भी बेटी का हक है। बेशक। इतनी इज्जत है किसने दी? इस्लाम ने। जरूरत है जिस नबी के सदक़े में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी दो टोक फैसला करना चाहिए। जी जी जी, दो टोक फैसला करे हुकूमत वक्त, या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है, तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के फंदे पे चढ़ाओ। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस मजबूर न करें किसी को रोड पे निकलने के लिए, मजबूर न करें किसी को रोड पे उतर करके गुस्सा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ में इख्तियार है तो फिर इंसाफ करो, और इंसाफ यह है कि इस कुत्ते को उठा के फांसी तक पहुंचाओ। बेशक। वरना मुंह में हमारे भी जबान है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा मजहब किसी के मजहब के खिलाफ बकवास करने की इजाजत नहीं देता। जी 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 बेशक। गूंगे नहीं है, सच ये कह के जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी सही बात। जिनकी औकात दो कौड़ी की भी ना हो वो मेरे नबी के खिलाफ भूखे। खुदारा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने हुजूर के लिए सारे झगड़े मिटा के एक जगह आओ, एक सफ में खड़े हो, खानदानी झगड़े खत्म, रिश्तों के झगड़े खत्म, दौलत के खत्म, ये आने जानी है, कोई मतलब नहीं है। और किसी की कब्र में कोई सोने का ताबूत नहीं रखेगा, किसी की कब्र के सरहाने चांदी का सरहाना नहीं लगना है। सबके लिए वही मिट्टी वाली जमीन, बेशक वही जमीन है। फर्क सिर्फ इतना, जो हुजूर के लिए जिएगा उसकी कब्र जन्नत बनाई जाएगी, और जो हुजूर से बिछड़ के जिंदगी जिएगा उसकी कब्र अंधेरे का गड्ढा बनाया जाएगा। तुम्हारे हाथ में है, कब्र अंधेरी रखनी है कि रोशन रखनी है। मशवरे के तौर पे मैं ये कह के जाऊंगा, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से गुलामी का सच्चा वादा करें, एक ही सफ में खड़े हो जाएं, फरूई इख्तलाफात से निकल आएं, अपने असल मुद्दे पे नजर रखें। हमारा सब कुछ हमारा नबी है। मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे भाई? जब उनकी इज्जत महफूज नहीं तो हमारी इज्जतों का होना क्या है? हमारी तो इज्जत भी हुजूर की चौखट से है, हमारा सब कुछ हुजूर से है। नौजवानों, अपने महबूब के लिए आवाज़ उठाना हमारा हक है। कानून हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाज़त देता है, हम अपने मामले के लिए शांति के साथ अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और ये किसी के बाप का हक हुक्म नहीं कि हम गर्दन दबा के रह गए। हमारे मकान जले हम बर्दाश्त करते रहे, हवेलियाँ तोड़ी गई बर्दाश्त किया, हुजूर के खिलाफ कोई भौंके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कि सब कुछ हमारा हमारा नबी है, सब कुछ हमारा है। मेरे इमाम ने कहा था, ज़मीन व ज़मा, भाई बहुत ज़्यादा हो गया,
और एक अलग ही बिल्कुल मौजू हो जाए। नहीं मेरी बात नहीं मेरे भाई मेरी बात सुने, एक बात सुनने प्रधान जी, मेरी बात तो सुनने प्लीज़, मेहरबानी करें। मैं शजरे की भी रोज़ बोलना फरमाइश है है। प्रधान जी, अगर एक ही दिन में दिल भरने वाला मसला हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, टाइम का मसला नहीं। मेरी कंडीशन आप देखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपको बता दूं, देखो ना तो मैं शजरे ना तो हज़रत क़ारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल अली अंदली बे गुलशन रिसालत मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी आक़िल रज़ा शिकमपुरी साहिब क़िबला और सदर जलसा जुमला सामईन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई आप लोग ना कुर्सी लेके ज़रा मेरे यहाँ आ जाएं सामने, ये आगे वाले लोग आ जाएं, थोड़ा सा सामने आ जाएं। यहाँ सारे इतनी जगह नहीं है, यहाँ सामने लगाइए यहाँ। हाँ, कई बार कहा जाता है कि इंटरव्यू देने नहीं आए, जलसा है भाई, इन्हें थोड़ा सा साइड किया करो, बात करने में डिस्टर्ब होता है। ठीक है, और एक दो कुर्सी ले आओ बेटा, ये जगह है, इसे भी भर ले। हाँ आगे डालो, यहीं डालो। ठीक है, लगना चाहिए महफिल है। इसे छोड़ दो रास्ता बाबू, पीछे ले लो या फिर इधर आओ, कुर्सी डालो। हाँ ठीक, आप थोड़ा सा अंदर आ जाइए, काफ़ी फैल के बैठे हुए लोग चारों तरफ से। मुझे लगे कुछ पीछे भी बैठे हुए चारों तरफ मजमा। हाँ जी ठीक है। भैया मैं बताऊं, यहाँ जलसा असल है। एक काम करो, या तो इसे ऊंचा कर लो या साइड कर लो, मुझे सामने लोग चाहिए। इधर डालो कुर्सी भाई, बोलना रहता है ना, थोड़ा समझो ज़रा, कितनी बार आप लोगों को समझाया जाता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, आमीन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़रम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़रम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला शिकान मुस्तफ़ा को, जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें, मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी आज की इस हाज़िरी को हम सब के लिए मौला ज़रिए निजात बनाए। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तरतीब और वक्त के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसा कि नकीब आज़म हिंदुस्तान भाई यूसुफ रज़ा संभली साहब ने कहा, कभी कभी 3 बजे हमारा नंबर आता है, और ये बात सही है आपकी, कभी कभी नहीं अक्सर ऐसा होता है।
हमें ताज़िया बना के रख दिया जाता है, फिर जब लोगों के सोने का टाइम आता तब हमें बैठाया जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी मेरे भी जागने का वक्त है और आपके भी जागने का वक्त है। नींद तो नहीं लग रही ना अभी आप लोगों को? आप लोग अगर साइड बैठे तो ये ना समझे बोलना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगी, और ताकि ये लगे कि आप बात समझ पा रहे हैं। हाँ, समझ पा रहे हैं। और दूसरी वजह ये भी रहती है, हमारे उलमा, शुआरा, मिंबर वाले हजरात सामईन को इसलिए भी शामिल करना चाहते हैं ताकि क़यामत में जब हुजूर के सनाखानों का नाम पुकारा जाए तो सिर्फ मिंबर वालों का नाम नहीं, नीचे वालों का भी नाम आना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये वजह रहती है ताकि आप भी हमारे साथ शामिल रहें। और आप कहें कैसे, सनाखानों में तो आकिल रज़ा शिकमपुरी साहब का नाम आ सकता है और यूसुफ रज़ा संभली साहब का नाम आ सकता है, इन उलमा का आएगा, हमारा कैसे आ जाएगा? तो ज़रूरी नहीं है कि जो परमानेंट तौर पे मिंबर पे नात पढ़ता हो वही मद्दाहों में आए। अगर आप खेत जोतते वक्त भी हुजूर की नात पढ़ें तो मद्दाहों में नाम आना है। बेशक, सुभान। आप मजदूरी करते वक्त भी हुजूर का नाम लेना तो फिर हुजूर के सनाखानों में नाम आ जाएगा। और यहाँ तो शुक्र है रब का, आधा मिसरा मिंबर पे पढ़ा जाता है और आधा मिसरा नीचे से पढ़ा जाता है ना, तो फिर नौकरी बराबर की हो जाया करती है, बराबर की हो जाया करती है। और याद रखिएगा, फतवा जाहिर पे लगता है लेकिन हिसाब बातिन के एतबार से होना है, ये ख्याल रखिएगा। आप नीयत अच्छी लेके बैठे, वो कहा था ना, नीयत साबुत मंजिल आसान। एक कहावत है हम लोगों में, जो हमारी अवाम में बात कही जाती है, नीयत साबुत मंजिल आसान। नीयत अच्छी रखिए, इंशाअल्लाह फिर मंजिल आसान होनी है। अल्लाह सलामत रखे। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा दूं, ज़रूरी नहीं है कि 2-4 कलाम पढ़ने वाला ही सना खान हो, 1 घंटा माइक पे बोलने वाला ही हुजूर का मद्दा हो। नहीं, हकीकत यह है कि 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेशक। आपको बताऊं, तारीख में आपने सुना होगा, कुरान की तफसीर में भी पढ़ा और सुना होगा कि अल्लाह के जलील क़द्र एक पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुना है ना नाम, हज़रत यूसुफ। और हमारे बुड्ढों को यूसुफ जुलेखा की कहानी बड़ी याद रहती, वो है ना, हज़ारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। यूसुफ जुलेखा की कहानी अक्सर लोग जानते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, जब हज़रत यूसुफ की बोली लगी मिस्र के बाज़ार में तो हुस्न इतना अजीम था कि हर कोई ख़रीदार बनना चाहता था। सबकी तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ऐलान हुआ यूसुफ उसे मिलेंगे जो सारी कमाई लेके आएगा, जो कुल कमाई लेके आएगा उसे यूसुफ मिलेंगे। तो बड़े बड़े अमीरों की लाइन तो लगी थी, साथ में अजीज़े मिस्र भी है, और उसने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। एक पल्ले पे हुस्न यूसुफ है, दूसरे पल्ले पे अजीज़े मिस्र की दौलत है, लेकिन अजीज़े मिस्र की कुल कायनात भी हुस्न यूसुफ की खैरात ना बन सकी। इतना हसीन रब ने हज़रत यूसुफ को बनाया। बताना ये चाहता हूँ, जब अरबपति करोड़पति लोग हुस्न यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, तो कुछ तमाशाइयों के बीच से एक शोर उठा, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो। जब मुड़ के बच्चों ने, नौजवानों ने पीछे देखा ना, तो एक बूढ़ी औरत थी और उसके हाथ में रुई का धागा था। किसी ने कहा तू किधर जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदना है। उसने कहा तू खरीदेगी? कहा हाँ। कहा क्या लेके आई है? का ऐलान नहीं सुना, जो कुल खजाना लेके आएगा अपना वो ही खरीदेगा। का पूरी 5 सेर रुई का धागा है, यही मेरी सारी कमाई थी, ये लेके आ गई हूं। तो किसी ने कहा वापस चली जा, औकात क्या के 5 सेर रुई की और इसके काटे हुए धागे की। देख यूसुफ की खरीदारी में बड़े बड़े अमीर लग गए हैं, अजीज़े मिस्र का कुल खजाना चढ़ गया है, तू धागे लेके आई है, वो हीरे जवाहरात तुल रखे हैं। उसने कहा था जाने तो दो। कहा क्यों? कहा खरीदारों में खड़ा तो हो जाने दो। कहा क्यों? ताकि कयामत में अल्लाह जब यूसुफ के खरीदारों को पुकारेगा तो कम से कम खरीदने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। वाह वाह वाह। तो हम तो ये चाहते हैं ताकि कयामत में जब मुस्तफा के हसन को आवाज दी जाए
वाह वाह तो हसन आगे बढ़े, उनके पीछे इमाम अहमद रजा खान आगे बढ़े और उनके पीछे हम सारे गुनाहगार आगे बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपसे कहा जाता है आप भी हिस्सा कर लिया करें। इसी को कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना। क्या बात है, बहुत अच्छी मिसाल पेश की। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। बेशक हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। आज की ये महफिल सजाई और शुक्र रब का, किसी की टोपी से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई फिरका बना के बैठा है या कोई अलग जमात लेके बैठा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खुशबू पूरे मुल्क में होनी चाहिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज की अजीम महफिल हुजूर की विलादत की, हुजूर की विलादत से मंसूब करके सजाई गई है। बेशक हुजूर आए, कायनात में बहार आई। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत, कौन जिनके बारे में आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ें, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सारे ही आला हजरत वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह। है है ना। अगर हो किसी को एतराज़ तो खड़ा हो जाए भाई, आज उसी से ही बात कर ली जाए, है ना। सारे ही आला हजरत वाले। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैंने तो सुना था जवानों की जवानी बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन आपको लग के मुझे लोगों के बुढ़ापे अच्छे लग रहे हैं, है ना। इस पूरी बेल्ट में जवान बैठे हैं और आवाज़ सबसे हल्की है आपकी। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। बेशक कई बार ऐसा भी होता सुभान अल्लाह कहने में लोग शर्म महसूस करते हैं, कुछ ये सोचते हैं ये तो छोटे लोगों का काम है, हम तो बड़े लोग हैं जी, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें। एक बात याद रखिए, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, बेशक। और यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना ही बड़ा बना के आपको वापस करेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल है। लोग कहते हैं क्या मिलता है जलसों से, मैं कहता हूँ तेरी नीयत अच्छी नहीं। तू नहीं, हम जलसे में गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, सही बात। तू जलसे से खाली लौट गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग मदीने से लौट आते तो क्या मतलब मदीने में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने तो ये कहा ना, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। बेशक। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर के है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है, जिन्होंने उनको देते देखा है उन्होंने तो ये कहा ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिन्होंने देखते हुए देखा है उन्होंने तो बड़ी शान से कहा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। लोग कहते जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूँ महफिल में आके बैठ, खुदा की कसम अगर नीयत अच्छी हो, नींद यहाँ आ जाए तो फिर ख्वाब में शैतान नगी आमीना का लाल आया करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाब में आते हैं। फरमाया गया जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। बेशक बेशक बेशक। और कितनी बड़ी बरकत चाहिए, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। तो यहाँ कोई बड़ा होके ना बैठे, सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे। हम भी हुजूर के नौकर, आप भी हुजूर के नौकर। मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है, सुभान है ना बस। और मुझे जो कुर्सी मिली है वो इसलिए ताकि आसानी से मैं आपसे मुखातब हो सकूं। जी 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 बेशक। बाकी कोई मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, मैं भी आप ही की तरह समाज में रहता हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। ये महफिल सजाई, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमाए। आमीन। हुजूर आए, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सरकार आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते मसला आला हज़रत का भी है, मतलब लफ्ज़ आला हज़रत पे भी बड़े झगड़े रहते हैं और रज़वी बरेलवी के भी बड़े झगड़े रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, हर वली हर पीर की कोशिश और जिम्मेदारी ये है कि वो बंदे को खुदा तक पहुंचाए। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है। समझ रहे ना, क्या जिम्मेदारी है बंदों को खुदा तक बोलें आप लोग, खुदा तक पहुंचाएं।
हर वली की ये जिम्मेदारी है। अब रह गई छोटे बड़े के झगड़े की बात, तो आला हजरत बड़े हैं या शराफत मियाँ बड़े हैं, शाजी मियाँ बड़े हैं, वारिस पाक बड़े हैं, साबिर पाक बड़े हैं, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो। जी जी सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो, और अगर इनकी बराबरी की भी औकात नहीं है ना, तो फिर यही कह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न वाह 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 वाह, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। और याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे माने गए, कुछ अजमतों की बुनियाद पे माने गए, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो अपने कारनामों की बुनियाद पे माने गए। बेशक बेशक, सुभान। समझ रहे ना मेरी बात? कारनामों की बुनियाद पे माने गए, और अपने कारनामे की बुनियाद पे माने जाने वाले लोगों में एक नाम सरकार आला हजरत का नाम भी है। बेशक। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिलसिले से जुड़ा हूं बरेली शरीफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बरेलवी सिलसिले से ना भी होता, कादरी ना होकर के चिश्ती होता, या किसी और सिलसिले से होता, फिर भी मैं इमाम अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ता। जी बेशक। क्योंकि हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने से हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक वो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस पे पहरे दे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए मानते हैं हम उन्हें कि वो आज तक मेरे मुस्तफ़ा की अजमतों पे पहरे दे रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की हुई है। अगर यही बात होती तो हम अजमेर वाले को नहीं मानते, हम कहते थे वो हमारे सिलसिले में नहीं है, लेकिन हम अजमेर वाले को बरेली वाले से ज्यादा मानते। जी बेशक, सुभान। क्योंकि ईमान लाने वाले को मोइनुद्दीन कहा जाता है, ईमान बचाने वालों को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम अपने मोहसिन का एहसान माने। अब अंगूठा छाप दौर नहीं रहा, अब सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अब किसी के कहने पे किसी को नहीं माना जाएगा, अब देख करके काम माना जाएगा। इमाम अहमद रजा को सिर्फ नारे की बुनियाद पे नहीं, हकीकत यह है कि उनके कारनामे को पढ़ने की जरूरत है, उनकी तहकीकात को समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, न अपने बाप का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न खानदान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ किया है। खुदा की कसम, आज खान साहब अगर मोहतरम मेरी नजर में है, इसलिए है कि उस खानदान में बरेली का अहमद रजा खान पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना गया कि पठान घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नहीं माना गया कि काबुल का खानदानी पठान है मेरा रजा, इसलिए माना गया कि जब अजमत और नामूस पे उंगलियां उठाई गई, जब इनमें खैब पर उंगली उठाई गई तो सारे खामोश थे। सबसे पहले उठने वाली आवाज को इमाम अहमद रजा की आवाज कहा जाता है, बरेली की आवाज कहा जाता है। मेरे इमाम ने जब इज्जत और नामूस पे बात मुस्तफा की आई थी, और जब लोगों ने यह कहा था कि वो बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जाओ, उनकी अजमत तो ये है, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनागी से ऐबरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत।